हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोग लगातार वोकैब और ग्रामर सेशन करते जा रहे हैं। आप लोगों ने होपफुली पीछे जितने भी हमने सेशन किए हुए हैं, डिस्कशन किया गया है, उनका आपने रिवीजन कर ही लिया होगा। अगर अब तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप रिवीजन ठीक से कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रिवीजन ठीक से कर लीजिएगा। अगर आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको आगे की चीज़ें और ईजी होने वाली हैं, क्योंकि ग्रामर का एक सेंटेंस में पूरी ग्रामर पढ़ी जा सकती है। वो कैसे? देखिए, कोई भी अगर सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगा, और उसका रिमेनिंग पार्ट भी होगा। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सभी सेंटेंस के लिए ही होती हैं। चाहे नाउन की बात करो, प्रोनाउन की बात करो, वर्ब की बात करो, एडवर्ब की बात करो, एडजेक्टिव की बात करो, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, दीज आर द एक्टिव पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, दीज आर द फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये सभी क्या है? फंक्शनल पार्ट्स हैं सेंटेंस के। कैसे पार्ट्स हैं? फंक्शनल पार्ट्स हैं सेंटेंस के। तो क्योंकि सेंटेंस में हमें इन सभी को यूज करना होता है, तो आप किसी भी एक सेंटेंस में पूरी ग्रामर पढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि एक सेंटेंस में ही हम ग्रामर के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो इसलिए वोकैब सेशन आपके अलग से चल रहे हैं, उनको आपको ठीक से लर्न करना है, समझना है। और हर बार आपको होमवर्क दिया जाता है। इसके पीछे हमने वॉइस किया हुआ था कंप्लीट, तो वॉइस में आपको बताया गया था, वॉइस के होमवर्क भी दिए गए थे। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखिए, जब भी फॉर्म आते हैं तो फॉर्म में लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल हज़ारों की संख्या में ही होगा। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर यही लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमने ठीक से पढ़ाया नहीं, हमने ठीक से काम नहीं किया। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, वो लोग अपना चुपचाप काम करते रहते हैं और अपना काम करके निकल लेते हैं। ज़्यादा हो हल्लड़ करने की अपेक्षा काम पे ध्यान देना है आप लोगों को। पार्टिसिपेट करिए। जो आपको होमवर्क दिया गया था, सभी पार्ट्स में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ होमवर्क दिया गया था। अगर आपने कर लिया होगा तो आपको समझ भी आ गया होगा। यस और नो? तो आगे चलते हैं। आज के लिए लेक्चर इतना काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा फिर बोरिंग लगने लगता है आप लोगों को, है ना? तो आगे चलते हैं, एडवर्ब का डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्ब का डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, एडवर्ब पहले डेफिनेशन देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप वर्ड को समझ जाएं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐड मतलब होता है ऐड समथिंग। क्या? ऐड मतलब ऐड समथिंग। किसमें? वर्ब में। किसमें? वर्ब में। अगर वर्ब में कुछ ऐड कर दिया जाए, मतलब वर्ब की क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वर्ब की क्वालिटी को या वर्ब की प्रोसेस को, वर्ब के फंक्शन को, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिएगा, वर्ब की प्रोसेस को एनहेंस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एनहेंस कर दिया जाए। कुछ प्रोसेस के बारे में बता दिया जाए। किसके बारे में बता दिया जाए? वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाए। क्या बता दिया जाए? वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? ऐड वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिएगा, ऐड वर्ब को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो ऐड वर्ब की स्पेलिंग में ही पहले ऐड लिखा हुआ है, फिर वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहले ऐड लिखा हुआ है, फिर वर्ब लिखा हुआ है। मतलब आपको वर्ब में कुछ ऐड करना है। किस में ऐड करना है? वर्ब में कुछ ऐड करना है। तो वर्ब में कुछ कैसे ऐड कर सकते हैं? एग्जाम्पल से देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। वर्ब में कुछ कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे ही वॉक्स, क्या बोला? ही वॉक्स स्लोली। वो चलता तो है, ही वॉक्स स्लोली, वो चलता तो है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो उसके जो चलने की प्रक्रिया है, क्या है? ही ईट्स, क्या? ही ईट्स स्लोली। कुछ लोग बहुत धीमे धीमे खाना खाते हैं, है ना? बहुत टाइम लगता है खाना खाने में। तो ही ईट्स स्लोली, क्या हो जाएगा? ही ईट्स स्लोली। तो ईट्स जो प्रोसेस है, क्या है? जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया जा रहा। जो काम करने का तरीका है, क्या है? जो काम करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बताया जा रहा। कोई भी काम कैसे किया जा रहा है, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल। अब आप लोगों का होमवर्क शुरू हो जाता है तुरंत। अगर हमने 2 एग्जाम्पल बताए हैं तो आपका भी 2 एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं होमवर्क के लिए। जैसे हमने लिखा ही वॉक्स स्लोली, ही ईट्स स्लोली, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? ही रन्स फास्ट। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाइएगा जिसमें जो प्रोसेस किया गया है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, क्या है? जो एक्शन है उसके बारे में बता दिया जाए।
जो एक्शन है उसके बारे में बताया जाए, मतलब एक्शन जो किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, एक्शन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? एक्शन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ही रन्स फास्ट, वर्ब, एक्शन, क्या जो भी एक्शन बताया जा रहा है उस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। देखिए आप लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज मत होइएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज मत होइएगा। एडजेक्टिव जो होता है, पीछे पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को एडजेक्टिव। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने पीछे का पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव पढ़ाया गया है, एक एक चीज़, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कंपैरिजन उनकी की जाती है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग पहले ध्यान से एडजेक्टिव पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार आपको हिंट में बता देता हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं बस दो वर्ड याद रखिएगा आप, नाउन एंड प्रोनाउन। क्या याद रखिएगा? नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव है वो केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो एडजेक्टिव है वो केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन जो एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है, आप पहले एक ही चीज पढ़िए कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता। देखिए आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये मत कहना कि ये गलत बोला गया है, मैं आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंपैरिजन करने के लिए आप क्या सोच सकते हैं। तो जब एडजेक्टिव की बात आएगी, किसकी बात आएगी? एडजेक्टिव की बात आएगी, तो एडजेक्टिव जो है वो केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जबकि जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। यस और नो बोलो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमने लिखा ही इज फास्ट। क्या लिखा हमने? ही इज फास्ट। वो कैसा है? फास्ट है, मतलब बहुत तेज है। तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, क्या बताए? प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, बोलो। प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और अगर हमने लिखा ही रन्स फास्ट, क्या? ही रन्स फास्ट। तो ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? ये एडवर्ब है। क्या है? ये जो फास्ट लिखा हुआ है क्योंकि रन्स की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? तो रन क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। बोलो ये बात क्लियर हो गई? ही रन्स फास्ट, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? और एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए हमने लिखा ही इज अ फास्ट रनर। क्या लिखा? ही इज अ फास्ट रनर। ही इज अ फास्ट रनर। क्या लिखा हमने? ही इज अ फास्ट रनर। बोलो ये बात क्लियर हो गई? तो ही इज अ फास्ट रनर। अब यहाँ पर देखिए रनर का मतलब क्या होता है? धावक, दौड़ने वाला। क्या होता है? दौड़ने वाला। बोलो। तो जो दौड़ने वाला होगा वो कोई व्यक्ति होगा। क्या होगा? वो कोई व्यक्ति होगा। तो उसके लिए क्या यूज किया गया? वर्ड फास्ट यूज किया गया। फास्ट रनर। कैसा रनर? और उसके पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल्स किसके लिए यूज होते हैं? नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। तो अब आप बात समझ आ गई आपको? दोबारा बता दूं? चलिए दोबारा बता देते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हम ये बता रहे थे आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। देखिएगा देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पर ही इज आ फास्ट रनर। ही इज अ फास्ट रनर। और हमने एक सेंटेंस लिखा ही इज फास्ट। क्या लिखा? ही इज फास्ट। ध्यान से देखिएगा, ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट, है ना? ही रन फास्ट। क्या लिखा हमने? ही रन फास्ट। और हमने लिखा एक दे फास्ट ऑन मंडे।
दे फास्ट ऑन मंडे। ये बात समझ आई। अब देखिएगा, इसकी कंपैरिजन देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा फास्ट रनर, क्या लिखा हमने, तो फास्ट क्या, रनर क्या हो जाएगा, धावक यानी दौड़ने वाला। बोलो क्या हो जाएगा, दौड़ने वाला। अब दौड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा, क्या होगा, दौड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा। और अगर दौड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन के पहले क्या आया, फास्ट आया, तो फास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज फास्ट, कौन फास्ट है, ही फास्ट है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला फास्ट क्या हो जाएगा, बोलो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे हुआ, जैसे हमने कहा ही रन फास्ट, क्या बोला, ही रन फास्ट। देखिए, तो ही रन फास्ट, यहां पर रन जो है वो क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और फास्ट क्या है, उसका दौड़ने का मेथड है, तरीका है, क्या है, तरीका है। बोलो मैनर है, क्या है, मैनर है। आगे एडवर्ब में हम आपको एम्पेटी की बात बताएंगे। किसकी बात बताएंगे, एम का मतलब होता है मैनर, क्या होता है, मैनर। पी का मतलब क्या होता है, प्लेस, क्या होता है, प्लेस। और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। एग्जाम्पल देकर हम इनके सेंटेंसेस का यूज बताएंगे आपको कि किस तरीके से एडवर्ब में मैनर को पहले यूज किया जाता है, फिर प्लेस को यूज किया जाता है, और फिर टाइम को यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ही रन फास्ट, क्या बोला हमने, ही रन फास्ट। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब है। चलिए एक और सेंटेंस देखिएगा, इसमें बताइएगा दे फास्ट, क्या, दे फास्ट ऑन मंडे, दे फास्ट ऑन मंडे। यहाँ पर फास्ट क्या है बताइएगा, दे फास्ट ऑन मंडे। यहाँ पर फास्ट क्या है, ये फास्ट आपका क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटेंस इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव, जब वर्ब की विशेषता बताए तो वो एडवर्ब। और ये अपने आप में क्या हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये अलग बात है। तो चलिए हम दोबारा एडवर्ब पे आते हैं। किस पे आते हैं, तो ये कंपेरिजन याद रखिएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए, तो हमने क्या बताया आपको, एडवर्ब का मतलब है ऐड समथिंग इन वर्ब। क्या है, ऐड समथिंग इन वर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए। किसके बारे में बताए, वर्ब के बारे में बताए। तो एग्जाम्पल हमने अभी आपको बता ही दिया था, क्या, जैसे एग्जाम्पल लिखा था हमने, ही रन्स स्लोली। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यू वॉक फास्ट, क्या, यू वॉक फास्ट, है ना। तो अब देखिएगा, वॉक यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और फास्ट क्या है, तो कैसे चल रहा है वो, तेजी से चल रहा है। तो चलने की प्रक्रिया कैसी है, उसका मेथड कैसा है, उसका मैनर कैसा है, फास्ट है। तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बताइए, फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ओके। जैसे हमने एग्जांपल आपको पहले दिया हुआ था, ही रन्स स्लोली, क्या, ही रन्स स्लोली। तो यहाँ पर रन जो है ये वर्ब हो जाएगा। और कैसे रन करता है, स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडवर्ब स्लोली किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो इसको कहते हैं एडवर्ब। तो आपके हिसाब से हमने जो बताया, एडवर्ब जो होता है ऐड समथिंग इन वर्ब, क्या हो जाएगा, ऐड समथिंग इन वर्ब। तो पहली तो एक तो डेफिनेशन आपने ये पढ़ी कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। बोलो, वर्ब की विशेषता बताते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिएगा डेफिनेशन को। क्या करिएगा, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन होगी, मतलब एडवर्ब के जो वर्ड लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दिया हमने। क्या कर दिया, ये जो एडवर्ब लिखा हुआ है इसके मीनिंग बता दिया हमने। एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, एडवर्ब का मीनिंग यही होता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं। लेकिन और इससे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है एडवर्ब की, बताइए। एन एडवर्ब क्या हो सकती है, एन एडवर्ब, आपको बहुत जगह ये डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। एन एडवर्ब क्वालिफाइज, क्या, क्वालिफाइज आ वर्ब, क्या, आ वर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज आ वर्ब, किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। एन एडजेक्टिव किसको, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, किसको, एडजेक्टिव। एंड
और अनदर एडवर्ब, क्या इसको रफ कर लेते हैं, और अनदर एडवर्ब और अनदर एडवर्ब। ध्यान से देखिएगा, जो एडवर्ब होते हैं क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं क्वालिफाइज अ वर्ब। एक तो वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। दूसरा हमने बताया आपको एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। और जो एडवर्ब होते हैं वो, जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। नहीं समझ आ रहा, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। कैसे क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। बोलो कैसे देखते हैं, एडवर्ब जो होते हैं वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो वर्ब का तो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। वर्ब का एग्जाम्पल अभी हमने क्या बताया था, ही रन्स फास्ट। ये तो वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट जो है, फास्ट एडवर्ब है, क्या है, फास्ट एडवर्ब है, और क्वालिफाई कर रहा है किसको, रन्स वर्ब को। क्लियर हो गया। तो ये तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताते हैं, क्या एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताते हैं। देखिएगा एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। आप बताइए, आप लोग बताइए, जो गुड है, क्या जो गुड है ये एडजेक्टिव है, क्या है, गुड जो है ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। गुड एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है, वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। ही इज गुड, क्या लिख सकते थे हम, ही इज गुड। लेकिन गुड को क्वालिफाई कराने के लिए, गुड को मॉडिफाई कराने के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ा, वेरी वर्ड यूज करना पड़ा। क्या यूज करना पड़ा, वेरी वर्ड यूज करना पड़ा। ये बात क्लियर हुई। तो गुड कितना, ही इज वेरी गुड, कितना गुड, वेरी गुड। तो गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। ये एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्या, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिएगा, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल का मतलब है ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है। बताइए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। इसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कौन कर रहा है, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये एडवर्ब जो है एक्सट्रीमली एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब, एक्सट्रीमली एडवर्ब जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की। क्या बता रहा है, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ये बात क्लियर हो गई थी। बताइए एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप लोगों का होमवर्क स्टार्ट होता है। देखिए होमवर्क किए बिना काम नहीं चलने वाला है। आप ऐसे 2 सेंटेंस लिखिए, कैसे 2 सेंटेंस लिखिए जिसमें क्या, जिसमें एडवर्ब जो है, कौन, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए। चलिए बताइए इसमें से क्या नहीं समझ आया आप लोगों को, आ गया समझ, ओके। तो हमने आपको बताया जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है। क्या बताया हमने, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की विशेषता कैसे बताता है, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने आपको बताया, ही रन्स फास्ट। अब जो फास्ट है
ये क्या है, एडवर्ब है। किसके लिए, रन के लिए। रन क्या है, वर्ब है। वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो रन वर्ब के लिए फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, इसका एग्जांपल तो बता दिया हमने। फिर हमने आपको बताया एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव हमने एग्जांपल क्या दिया, जैसे ही इज वेरी गुड, क्या लिखा, ही इज वेरी गुड। अब देखिए गुड एडजेक्टिव है, यू नो क्लियरली, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है, वेरी आया हुआ है। एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है, वेरी आया है। तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, ही इज वेरी गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और एक और एग्जांपल लिया हमने, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्या लिखा हमने, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहां पर लिखा ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। क्योंकि ब्यूटीफुल कैसा है, कैसी है, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कैसी, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या वर्ड आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ है। ब्यूटीफुल के लिए क्या वर्ड आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ है। बोलो, ये बात क्लियर है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के लिए क्या वर्ड आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ है। ये बात समझ आ रही है, यस और नो, ओके। तो यहां तक हमने देख लिया कि वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अगला एग्जांपल हम लेने वाले हैं जिसमें एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा। होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया। ऐसे दो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जिसमें एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो। आगे देखिएगा, अब हम लिखने वाले हैं एडवर्ब की ही विशेषता बताएगा। क्या करेगा, एडवर्ब की ही विशेषता बताएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। क्या, शी स्पीक्स वेरी लाउडली, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। अब यहाँ पर देखिएगा, सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है, स्पीक्स है, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब कैसे स्पीक करती है, लाउडली, तो लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन कितना तेज, वेरी लाउडली। कैसा, तो ये वेरी जो है ये लाउडली का एडवर्ब हो जाएगा। किसका एडवर्ब हो जाएगा, लाउडली के लिए एडवर्ब हो जाएगा। ये बात समझ आई, यस और नो। देखिएगा हमने क्या कहा, सी जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या यूज किया गया है, स्पीक्स यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, वो बोलती है। लेकिन कैसे, मैनर क्या है उसका बोलने का, लाउडली। कैसे बोलती है, लाउडली। तो लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब लाउडली की भी कोई विशेषता बता रहा है, कितना लाउडली, वेरी लाउडली। कितना लाउडली, वेरी लाउडली। तो वेरी जो है वो लाउडली की विशेषता बता रहा है। लाउडली स्वयं एडवर्ब है और वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर आपने देखा कि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। कैसे, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ये बात समझ आई। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिएगा तो हो सकता है आपको ज्यादा समझ आए। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आई राइट वेरी केयरफुली। आई राइट वेरी केयरफुली। आई राइट वेरी केयरफुली। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। इस सब्जेक्ट आई के लिए वर्ब कौन सा यूज किया गया है, राइट यूज किया गया है। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सा है, इसका राइट यूज किया गया है। और राइट कैसे करता है, केयरफुली। कैसे करता है, केयरफुली। अब केयरफुली, कितना केयरफुली, वेरी केयरफुली। कितना केयरफुली, वेरी केयरफुली। तो आई तो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट आई का वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, केयरफुली। तो केयरफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, केयरफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये भी जो केयरफुली लिखा जा रहा है, ये कितना केयरफुली, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वेरी केयरफुली। तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये एडवर्ब जो है, वेरी एडवर्ब जो है, वो एडवर्ब केयरफुली को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब केयरफुली को मॉडिफाई करता है।
केयरफुली वर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट को, और वेरी केयरफुली को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। बोलो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। कौन? वेरी जो है एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। यहां पर हम बात वेरी की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? वेरी की कर रहे हैं। ठीक है, केयरफुली तो एडवर्ब है ही। क्या है? केयरफुली तो एडवर्ब है ही, ये तो एडवर्ब है केयरफुली। क्या है? ठीक है, और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। बताइए अभी तक क्या नहीं समझ आया आप लोगों को? हाँ, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। आगे देखिएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। तो एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इससे और भी ज़्यादा कुछ एडवर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इतना तो आपको पहले से पता था। आगे देखिएगा, अब आगे जो शुरू होगा वो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, इसलिए और इसका ध्यान से पढ़ना है। इतना तो आपने पढ़ा था कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का जो मीनिंग है, एडवर्ब जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग ही यही होता है। अच्छा, एडवर्ब के भी आपको होमवर्क करना है। क्या करना है? चलो अभी इसका क्लू बचा हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये जो हम एडवर्ब का एडवर्ब बता रहे थे, इसके भी आपको कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं। कितने सेंटेंस बनाने हैं? 5 सेंटेंस बनाने हैं। पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? पार्टिसिपेट कीजिएगा, होमवर्क करिएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो माइंड में रिटेन करना टफ हो जाएगा। फिर बाद में मत कहिए कि सर पढ़ा तो सब लेकिन भूल गए। पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे? पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिर ये बाद में शिकायत सुनी नहीं जाएगी किसी की भी कि पढ़ा तो सब लेकिन भूल गए। पढ़ोगे तो लेकिन भूल जाओगे। ये मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेथड है, मैनर है, क्या है? तरीका है, किसी भी काम को करने का तरीका। जैसे आपने देखा एडवर्ब कैसे काम करता है। एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो वो उसका अपना क्या है? तरीका है। तो आप लोगों का भी क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। आगे देखिएगा एडवर्ब के बारे में कुछ। एडवर्ब जो है ध्यान से देख लीजिएगा। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी, किसको? प्रीपोजिशन को भी, कंजक्शन को, किसको? प्रीपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी, और पूरे सेंटेंस को भी, किसको? सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। जो एडवर्ब होता है, क्या होता है? जो एडवर्ब होता है वो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। कंजक्शन को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? कंजक्शन को क्वालिफाई करता है। और पूरे सेंटेंस को, किसको? पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे, ठीक है, जैसे पहले प्रीपोजिशन का देखना है हमें। किसको देखना है? प्रीपोजिशन का देखना है। प्रीपोजिशन की कंडीशन देखना है, कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है। क्या करता है? कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, द फैन इज exactly over my head. The fan is exactly over my head. देखिएगा, the fan is, हाँ यही फैन, इसी की बात कर रहा हूँ जो लगा हुआ है ऊपर। The fan is exactly over my head. क्या लिखा? The fan is exactly over my head. अब आप बताइएगा, over क्या है? प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। ये एग्जैक्टली जो है प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। और एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब है। बताइए, एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब है। तो द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। क्या लिखा हमने? द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो ओवर यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, द फैन इज
द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है, एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले आया हुआ है, क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले एग्जैक्टली आया हुआ है। तो एग्जैक्टली किसके लिए आया हुआ है, ओवर के लिए आया हुआ है। हम आगे आपको बताएंगे कि एडवर्ब का यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस का यूज करने से, सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करने से, प्लेस चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, सेंटेंस की क्या हो जाती है, सेंटेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, आगे बताऊंगा। पहले एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा। आगे कोई एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट, जस्ट एट द गेट, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट। तो अब यहां पर देखिएगा एट प्रीपोजिशन है, क्या है, और जस्ट क्या है, एडवर्ब है, जस्ट क्या है, एडवर्ब है। बताइए, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट, कहाँ पे खड़ा हुआ था वो, गेट के पास खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था वो, गेट के पास खड़ा था। तो एट क्या हो गया, एट हो गया प्रीपोजिशन, एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, बोलो। और जस्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये एट को मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट, जस्ट एट द गेट, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट। तो एट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसके लिए क्लियर हो गया इतनी बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। क्या करता है, एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। आगे देखेंगे अब हम एग्जांपल, एडवर्ब जो है वो कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। होमवर्क, अच्छा चलिए होमवर्क नोट कर लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों को। ऐसे ही एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, इस सिचुएशन के एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, ऐसे दो सेंटेंस बनाइएगा। क्या करना है, ऐसे दो सेंटेंस बनाइएगा। हमने आपको एग्जाम्पल बनाकर दिखा दिए, करके दिखा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब अगर आपको समझ आ गया तो आप बनाइएगा, नहीं समझ आया तो बताइएगा कि अभी क्या नहीं समझ आया। हमने आपको बताया द फैन इज एग्जैक्टली ओवर माई हेड, ओवर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को एग्जैक्टली क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने आपको बताया ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द गेट, तो एट प्रीपोजिशन है, उसके पहले क्या आया, जस्ट आया। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं ऐसे जिसमें प्रीपोजिशन को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा हो। क्या कर रहा हो, प्रीपोजिशन को एडवर्ब क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो। चलिए आगे देखिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब जो है वो कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। क्या करता है, कंजक्शन को भी क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है। देखिएगा, किस तरीके से कंजक्शन को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। क्या करता है, कंजक्शन को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा किस तरीके से। एग्जाम्पल है, ही हेट्स हर सिंपली, he hates her simply because she he hates her simply because she drinks whiskey, because she drinks whiskey। ये बात समझ आई। अब देखिएगा,
ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज, अब यहां पर बिकॉज क्या है, कंजक्शन है, बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। और सिंपली क्या है, सिंपली एडवर्ब है, क्या है, सिंपली एडवर्ब है। ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज सी ड्रिंक्स विस्की, ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज ही सी ड्रिंक्स विस्की। अब बिकॉज क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के पहले क्या आया हुआ है, सिंपली, सिंपली क्या है, एडवर्ब है, जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्या करता है, क्वालिफाई करता है, किसको, क्वालिफाई करता है कंजक्शन को। ये बात क्लियर होगी, क्या करता है, क्वालिफाई करता है कंजक्शन को। ओके, और एग्जाम्पल लिखिएगा, कुछ कुछ और एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे हमने लिखा ही रीच्ड स्कूल, he reached school a little before, a little before, a little before the bell rang, the bell rang, he reached school a little before द बेल रैंग। बिफोर क्या है यहाँ पर, बिफोर क्या है, बिफोर कंजक्शन है, क्या है, और बिफोर के पहले क्या आया हुआ है, लिटिल आया हुआ है, लिटिल क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, क्या है, जो बिफोर को क्वालिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, बिफोर को क्वालिफाई कर रहा है या बिफोर को मॉडिफाई कर रहा है। बताइए, ये बात समझ आई। ओके, तो ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज सी ड्रिंक्स विस्की, तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, कंजक्शन है, बिकॉज क्या है, कंजक्शन है, और इस कंजक्शन के पहले क्या आया हुआ है, सिंपली आया हुआ है, इस बिकॉज के पहले क्या आया हुआ है, सिंपली आया हुआ है, तो सिंपली एडवर्ब है, जो एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है किसको, बिकॉज को। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, ही रीच्ड स्कूल, क्या लिखा, ही रीच्ड स्कूल अ लिटिल बिफोर, अ लिटिल बिफोर द बेल रैंग, बेल बजने से थोड़ी देर पहले ही वो स्कूल पहुंचा था। तो बिफोर कंजक्शन है, कंजक्शन के पहले लिटिल आया हुआ है, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, बोलो एडवर्ब है, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, ये एडवर्ब है, लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट। ओके, आगे देखिएगा किस तरीके से एडवर्ब जो है सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, क्या करता है, एडवर्ब जो है सेंटेंस को भी, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, क्या करता है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। देखिएगा एडवर्ब ने प्रीपोजिशन को क्वालिफाई किया, हमने एग्जांपल बता दिया आपको, एडवर्ब ने कंजक्शन को भी क्वालिफाई किया, हमने एग्जांपल बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। अब एडवर्ब किस तरीके से पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब क्या कर सकता है, पूरे सेंटेंस को, किसको, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है, एग्जांपल देखेगा तो ज़्यादा समझ आएगा। फॉर्चुनेटली she got the job, fortunately she got the job, fortunately she got the job, luckily she got the job, है ना, क्या लिख सकते थे, luckily she got the job। तो ये fortunately जो है, ये जब बोला जा रहा fortunately क्या, सौभाग्यवश, she got the job, उसे जॉब मिल गई, क्या हो गया, she got the job, उसे जॉब मिल गई, फॉर्चुनेटली सी गॉट द जॉब, सौभाग्यवश उसे क्या मिल गई, जॉब मिल गई, है ना। तो अब देखिएगा ये फॉर्चुनेटली जो आया हुआ है ये पूरे सेंटेंस के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, पूरे सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेचुरली we will
द बेस्ट, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट। स्वाभाविक रूप से हम लोग पूरा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। जो भी ये क्लासेस चल रही हैं इसमें भी आपके लिए क्या किया जाएगा, बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट। नेचुरली, ये जो नेचुरली है क्या है, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट, वी विल डू द बेस्ट, वी मतलब अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। इन टीम, वी का मतलब प्लूरल यानी इन टीम, ये इस इंस्टीट्यूशन के लिए है। वी विल डू द बेस्ट, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट, निश्चित रूप से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट देने की। क्या देने की? तो ये जो नेचुरली है ये मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, वी विल डू द बेस्ट पूरे सेंटेंस को। तो एक तो आपका ये एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, इसका ये एग्जाम्पल है। क्या है? एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, इसका ये एग्जाम्पल है। नेचुरली वी विल डू द बेस्ट, और ये हमारी तरफ से प्रॉमिस भी है, नेचुरली वी विल डू द बेस्ट। स्वाभाविक रूप से हम 100% देने की कोशिश करेंगे, वी विल डू द बेस्ट, हम अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, अगर इधर से अच्छा प्रयास किया जा रहा है तो आप भी केवल रिवीजन करते जाइएगा। क्या करते जाइएगा? रिवीजन करते जाइएगा। रिवीजन के साथ साथ जो होमवर्क दिया जाता है बस उसे करते रहिएगा। अगर आपको बोला गया है कि ऐसे एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करें, ऐसे एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करें, कम से कम 5 सेंटेंस बना के दिखाइएगा। अगर जिसने बना लिया, समझ लीजिए उसने सीख लिया, 5 सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। सॉरी, अगर आपने इतना कर लिया जो भी होमवर्क दिया जाता है तो फिर आपको सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, फॉर योर सेल्फ। क्लियर? तो ये समझ आ गया आप लोगों को। इसमें एडवर्ब में इतना रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट सेशन में एडवर्ब के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था एडवर्ब का, कि एडवर्ब को हम वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है। उसके बाद एडवर्ब के बाद एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये हमने आपको बताया। एक बात हमने आपको बताई थी बीच में, एडवर्ब और एडजेक्टिव को कंपैरिजन करके, कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हम आगे आपको इसमें बताएंगे कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं, जैसे केवल कुछ 1-2 एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो हमने एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, नंबर 1। नंबर 2 हमने आपको बताया एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। नंबर 3 हमने आपको बताया एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और हमने बताया, एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और हमने आपको बताया एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। और हमने लास्ट बताया आपको एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। क्या करता है? एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से हम और भी आगे सेशंस एडवर्ब के करेंगे। अभी तो बस इंट्रोडक्शन हुआ एडवर्ब का। नेक्स्ट सेशन जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि एडवर्ब को कहाँ कहाँ वर्ड में हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंस होता है। एडवर्ब में बहुत कुछ पढ़ने को है। केवल एडवर्ब की डेफिनेशन या कुछ वर्ड सीख लेने से एडवर्ब कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरी तरीके से हम एडवर्ब के बारे में नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, खाते पीते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।